नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, न्यूरोफिजिशियन, अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाराणसी। आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है। एपिलेप्सी जैसा ही जानते हैं, जिसे दौरे, मिर्गी या झटके लगने की बीमारी कहते हैं। एपिलेप्सी को कई तरह से विभाजित या डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें मूल रूप से जो प्रकार होते हैं एपिलेप्सी के, एक तो होते हैं जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर, जिसमें पूरे शरीर में दौरे आते हैं, और दूसरे होते हैं फोकल ऑनसेट सीजर, या शरीर के एक हिस्से से शुरू होके उसी हिस्से तक सीमित रहें या पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में फैल जाएं। उनको फोकल ऑनसेट सीजर कहते हैं, जिसमें होश रह सकता है या होश जा सकता है। और भी कई प्रकार के सीजर प्रकार होते हैं, जिसमें कि मरीज़ को थोड़ी देर के लिए बेहोशी की हालत में चले जाना, या एनवायरनमेंट से कांटेक्ट हट जाना, या थोड़ी देर के लिए गफलत की कंडीशन पैदा हो जाना, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज़ी से चक्कर आना, फिर सही हो जाना, अचानक से किसी हाथ या पैर का मूवमेंट होना या झटके लगना, फिर तुरंत सही हो जाना, या थोड़ी देर के लिए भाव शून्य हो जाना या पता न चले कि क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाना, उसको आवाज़ दीजिए पेशेंट को तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये सब प्रकार हैं दौरे के, जो हमें इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, ताकि हम इसको पहचान सकें और इसका इलाज कर सकें। अब एपिलेप्सी है तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस या पहचान इसकी मूल रूप से हिस्ट्री के बेसिस पे, या क्लिनिकल पिक्चर जो भी पेशेंट बताता है, जो हिस्ट्री देता है, उसके आधार पर होती है। हाँ, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ जांच की जाती है। जांच में सिटी स्कैन, MRI करते हैं, EEG करते हैं, और कुछ केमिकल्स की जांच, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम की जांच करते हैं, क्योंकि इन सब तत्वों की कमी से भी कभी कभी मिर्गी के दौरे आते हैं। मिर्गी की जानकारी के साथ हमारे मन में ये अक्सर विचार आता है कि क्या इसका इलाज संभव है? तो हाँ, इसका इलाज संभव है। इसके लिए आपको जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ जाइए और न्यूरोफिजिशियन से मिलिए, अपनी समस्या बताइए और उसका इलाज लीजिए। इलाज के द्वारा इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अधिकतर केसेस में मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाते हैं और दवाएं बंद हो जाती हैं, लेकिन 20-25% केस ऐसे होते हैं जिसमें दौरे लंबे समय तक आते हैं और इसमें दवाइयों की ज़रूरत बहुत लंबे समय तक पड़ती है। कुछ ऐसे दौरे भी होते हैं जिसमें दवाइयों से बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पे हम ये प्रण लें कि लोगों को मिर्गी के बारे में जागरूक करें और उनका इलाज कराएं, ताकि वो एक बेहतर और सफल जीवन जी सकें। धन्यवाद।